डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सामना लगभग हर कोई कर रहा है। शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए लोग दवा तो लेते ही हैं, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के जरिए भी डायबिटीज पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। WHO के मुताबिक डायबिटीज के इलाज के लिए आयुर्वेद एक शानदार तरीका है। डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और शरीर पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस बीमारी को प्रबंधित करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ जीवनशैली में कुछ बदलाव आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने और नियमित करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेदा के माध्यम से कैसे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज को रिकवर किया जाता है। आज है हम शालीमार बाग के संध्या न्यूरो पंचकर्मा में, जहां पर हम जानेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता से, जैसे कि डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको कैसे रिकवर किया जाता है। डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स रहते हैं उनको जो मेन प्रॉब्लम्स आती है, या तो उनकी आई साइट में प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, या उसकी किडनी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, नेफ्रॉन्स उनके कम काम करते हैं, या नसों की दिक्कत हो जाती है जिसको न्यूरोपैथी बोला जाता है। आज हमारे साथ एक पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम से डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होने के कारण इनकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ ये जा रही हैं। दर्द रहता है टांगों में और बहुत असहनीय दर्द था इनको जब ये हमारे पास आए। इनका नाड़ी परीक्षण किया, फिर इसके बाद हमने इनको पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स जो है वो एडवाइस किए थे, जिसमें इनका लगातार अभ्यंगम स्टीम किया गया, उद्वर्तनम किया गया, अब इनका बस्ती भी प्लान किया गया है। देखिए, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में पेशेंट्स इससे सफ़र कर रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसको आप कैसे रिकवर करें, उसके लिए आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पंचकर्म के माध्यम से हम डायबिटिक न्यूरोपैथिक जैसी बीमारियों को रिकवर कर सकते हैं। इन पेशेंट्स का अभ्यंगम स्ट्रीम चल रहा है। ये पेशेंट आपको बताएंगे कितने टाइम में इनको कैसा अभी रिलीफ लग रहा है, पेन इनका कितना कम है। संध्या न्यूरो पंचकर्मा से आप कितने समय से ट्रीटमेंट ले रहे हो, अभी तक क्या क्या आपको बदलाव नजर आए हैं? मेरा नाम जैन है। मैं शालीमार बाग में रहती हूँ। मैं यहाँ पर आई तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। 15-20 दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। पहले मुझे नीचे तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, खड़े होने में भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी। अभी मुझे डाइट फॉलो के लिए बोला गया, मैं आधी किलो फ्रूट्स लेती हूँ मॉर्निंग में और ट्रीटमेंट पूरा ले रही हूँ। गेहूँ बिल्कुल नहीं यूज कर रही, चावल गेहूँ डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल मना किया था, तो फ्रूट्स डाइट ले रही हूँ और बाजरा ज्वार वगैरह वो ले रही हूँ। तो उससे मुझे और ट्रीटमेंट लेने से अभी पहले से काफ़ी आराम है। कभी कभी दर्द होता है, हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ी सी डिप्रेशन में भी रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे आराम हो रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी आराम है मुझे। अभी आपका शिरोधारा भी चल रहा था, तो डिप्रेशन, नींद अब आपको सही आ रही है? हाँ, नींद मुझे सही आ रही है। वो लेने के बाद मुझे नींद आती थी। वैसे तो मुझे तेल बहुत लगता था, तो रोज़ाना सिर धोने में मुझे दिक्कत लगती थी, लेकिन मुझे अब नींद ठीक आ रही है, पहले से आराम है मुझे काफ़ी। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि ये फ्रूट्स डाइट ले रही हैं, तो ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको फ्रूट्स ज़्यादातर मना होते हैं, हर प्रकार के वो फ्रूट्स नहीं ले सकते। तो ऐसी कौन सी डाइट है जो संध्या मेडिसिटी देती है? संध्या मेडिसिटी में स्पेसिफिक डाइट दी जाती है जिसमें हम पेशेंट को मॉर्निंग आवर्स में ऐसे फ्रूट्स, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है यहाँ पे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा सेक्रीट होते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कफ का काल होता है। इस टाइम में खाया गया भोजन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर को ताकत देता है। तो इस मॉर्निंग आवर्स में जो भी खाना खाया जाता है उसमें अगर आप फ्रूट्स लेते हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट पपीता ले सकता है, सेब ले सकता है, सीजनल फ्रूट्स जो अभी वाटरमेलन चल रहा था, कीवी चल रहा था, तो इन चीज़ों का सेवन कर सकता है। इसकी क्वांटिटी भी हम पेशेंट के वेट के अनुसार ही देते हैं। इसके बाद जब हम मिड डे की बात करते हैं, दिन का जो भोजन होता है ये हमारा 12 से 1 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 बजे के आसपास फिर हमारी जाठरा अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उस टाइम खाया हुआ भोजन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इस टाइम पे हम पेशेंट्स को पहले एक पूरी ही प्लेट सैलड्स की देते हैं ताकि वो सलाद ले। सलाद लेने से रिच ऑफ फाइबर रहेगा, जिससे इजी टू डाइजेस्ट भी रहता है।
उसके बाद पेशेंट को जो डाइट दी जाती है उसमें जौ के आटे की या बाजरे की आटे की या सामा के चावल की ही खाना उसको लेना है। गेहूं उसको ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम मिलेट्स डाइट लेते हैं या जिसको हम बोलते हैं ठोस आहार, जो हमारा बाजरा है, गेहूं बाजरा जो हमारा ठोस आहार है जिसको हम बाजरा बोलते हैं, ये ज्वार बोलते हैं, सो ये रूक्षता शरीर में बढ़ाता है और डायबिटिक पेशेंट में हमेशा संतर्पण ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में स्नेहन गुण ज़्यादा होता है। तो उसके लिए जब हम रूक्ष आहार देते हैं तो धीरे धीरे उसका डायबिटिक लेवल जो है वो पेशेंट का नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो शाम के डाइट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं 7 बजे तक ही उसको खाना खाना होता है, उसके बाद कुछ नहीं लेना है। वैसे भी जो पेशेंट हमारे साथ आज जुड़े हैं ये जैनीज़ हैं, ये रात को कुछ भी नहीं लेते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है इस केस में कि डायबिटिक पेशेंट्स जब रात का खाना छोड़ते हैं, ये बिल्कुल कम मात्रा में लेते हैं, तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी फेज़ में आना शुरू हो जाती है। वैसे भी आयुर्वेद में उपवास चिकित्सा के बारे में भी व्याख्यान दिया गया है। आपके शरीर में कोई भी अगर बीमारी हो रही है तो अगर आप लिमिटेड डाइट और पथ्य डाइट को फॉलो करते हैं, पथ्य मतलब जो चीज़ें हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर ले, उसी चीज़ों का सेवन करना है, तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर जाती है। आपके पैरामीटर्स भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहा है वो सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके भी डायबिटीज में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है और आप भी आयुर्वेदा के माध्यम से अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ में अच्छे और शुद्ध आहार के साथ अपने डायबिटीज को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।